जय हिंद, वंदे मातरम, जय केदारनाथ। तो गाइज, अगर आप भी इस साल 2022 में केदारनाथ भगवान के दर्शन करना चाहते हैं, केदारनाथ यात्रा करना चाहते हैं, तो आज की वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सबसे सस्ता और सबसे आसान तरीका केदारनाथ यात्रा के लिए। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सिर्फ मात्र 3000 रुपये के अंदर आप केदारनाथ यात्रा कैसे कर सकते हो, जिसके अंदर हम बात करेंगे केदारनाथ तक जाने की, आने जाने की, केदारनाथ में खाने पीने की, भगवान केदारनाथ के दर्शन करने की, सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। रहने की क्या क्या व्यवस्था है और किस तरीके से हम केदारनाथ यात्रा करें कि हमारा खर्चा 3000 के अंदर अंदर हो और हम भगवान के दर्शन भी कर सके। तो जानेंगे इन्हीं सभी बातों के बारे में। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरे आने वाली, अगर आप भी सभी वीडियोस देखना चाहते हो तो नीचे दिए गए रेड बटन को दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। पास में दिए बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर देना, ताकि मेरे आने वाली ऐसी ही ट्रिप गाइड वीडियो और सस्ते ट्रिप प्लान की वीडियोस आप तक आती रहे सबसे पहले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना और वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो गाइस, अगर आप केदारनाथ की यात्रा करना चाहते हैं, भगवान शिव के दर्शन करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको पहुंचना होगा सबसे पहले हरिद्वार। आप भारत के किसी भी कोने में रह रहे हो या आप भारत के बाहर कहीं पर भी रह रहे हो, तो आपको सबसे पहले पहुंचना होगा हरिद्वार। तो मैं आपको हरिद्वार से आगे के सभी खर्चे आपको बताऊंगा, क्योंकि केदारनाथ जाने के लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट डेस्टिनेशन जो आती है वो आती है हरिद्वार। तो हरिद्वार से आगे की हम बात करेंगे। इसके अंदर हम हरिद्वार तक का, आप जो भी पीछे से जहाँ से भी आ रहे हो वहाँ से हरिद्वार तक का खर्चा ऐड नहीं किया गया है। हम सिर्फ बात कर रहे हैं हरिद्वार से केदारनाथ तक दर्शन करने की, और वो भी मात्र 3000 रुपये के अंदर। तो गाइस, जैसे ही आप सुबह सुबह हरिद्वार पहुंचते हैं तो सबसे पहले आपको हरिद्वार में करना होगा ब्रेकफास्ट। हरिद्वार में आपको काफ़ी सारे ढाबे, काफ़ी सारी ठेले वगैरह, रेहड़ियाँ वगैरह मिल जाएगी, जहाँ पर आप अपना ब्रेकफास्ट कर सकते हो, जिसके अंदर आप चाय के साथ बिस्किट वगैरह ले सकते हो, या आप खाना चाहो परांठे वगैरह तो आप परांठे वगैरह भी खा सकते हो, जिसका खर्चा आपका आने वाला है 50 रुपये। और हरिद्वार में आपको सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करने के बाद आपको जाना है बस स्टैंड। बस स्टैंड से आपको हरिद्वार से सोनप्रयाग के लिए बसें वहाँ पर हर समय के लिए चलती रहती है, तो आपको वहाँ से सोनप्रयाग के लिए टिकट लेनी है और बस में बैठ जाना है। और हरिद्वार से सोनप्रयाग का जो खर्चा आता है वो आता है आपका 350 से 400 के बीच में। हम राउंड फिगर ले लेते हैं 475 रुपये, सॉरी 350 से 400 के बीच 375 रुपये। और जैसे ही आप सुबह बस में बैठते हो, सोनप्रयाग के लिए निकलते हो, तो आपको शाम के 4-5 बजे तक बस सोनप्रयाग में पहुंचा देती है। और सोनप्रयाग पहुंचते ही आप सबसे पहले वहां पर कर सकते हो नाइट का डिनर, जिसका आपका खर्चा रहेगा लगभग 100 रुपये। सोनप्रयाग में आप डिनर करने के बाद आप रहने के लिए आप ले सकते हो डोरमेट्री, क्योंकि हम सस्ते में बात कर रहे हैं। तो आप अगर कमरे वगैरह लेते हो, होटल वगैरह लेते हो, तो वो आपको काफ़ी महंगा पड़ने वाला है। इसलिए आप डिनर करने के बाद आप डोरमेट्री ले लीजिए, जिसका आपका 1 नाइट स्टे करने का रेंट रहता है 1 पर्सन 250 रुपये, जिसके अंदर आपको डोरमेट्री में किसी भी प्रकार का बेड वगैरह नहीं दिया जाता है, चारपाई वगैरह। बड़ा सारा हॉल होता है जिसके अंदर आपको रजाई और गद्दा दे दिया जाता है, जहाँ पर आप अपनी रात गुजार सकते हो। और डोरमेट्री का किराया रहता है सिंगल पर्सन का 250 रुपये। सोनप्रयाग में रात गुजारने के बाद आप जैसे ही नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उठते हो, तो आपको सबसे पहले तो सुबह 2-3 बजे जल्दी से जल्दी कोशिश करनी है कि आप उठ जाओ। और उठते ही आप 2-3 बजे ब्रेकफास्ट में जो भी आप चाय लेना चाहते हो या बिस्कुट वगैरह लेना चाहते हो वो आप ले सकते हो सोनप्रयाग के अंदर, जिसका आपका खर्चा आएगा 50 रुपये। सोनप्रयाग में आप सुबह सुबह चाय नाश्ता करके आपको जाना है टैक्सी स्टैंड। वहाँ से आपको सोनप्रयाग से गौरीकुंड के लिए टैक्सियाँ मिलती रहती है, एनी टाइम चलती रहती है। आपको सोनप्रयाग से गौरीकुंड के लिए टैक्सी ले लेनी है, जिसका आपका किराया रहता है सिंगल पर्सन 30 रुपये, जो आपको सोनप्रयाग से गौरीकुंड 5 किलोमीटर बाद आपको गौरीकुंड छोड़ देती है। गौरीकुंड उतरने के बाद आपको आगे भगवान केदारनाथ मंदिर तक जाने के लिए 16 किलोमीटर का रास्ता पैदल तय करना पड़ता है, जिसके लिए आप जैसे ही गौरीकुंड उतरते हो, वहाँ पर गौरीकुंड उतरने के बाद जैसे ही आप केदारनाथ के ट्रैक के लिए चलने लगते हो, तो वहाँ पर आपको काफ़ी सारी दुकानें मिल जाती है, जिनके ऊपर आपको लाठियाँ मिलती है। तो आपको वहाँ से एक लाठी ले लेनी है, क्योंकि केदारनाथ मंदिर थोड़ी ऊंचाई के ऊपर है, तो जिसके अंदर आपको रास्ते में लाठी अगर आपके पास होगी तो चढ़ाई के समय वो आपको काफ़ी मदद करेगी। और वहाँ से आपको लाठी ले लेनी है दुकानों से, जिसका किराया जो आपको मिलती है 30 रुपये के अंदर। वहाँ से आप लाठी लेने के बाद आप अपने ट्रैक के लिए
चल पड़ते हो। उसके बाद जैसे आप 16 किलोमीटर का ट्रैक पार करके केदारनाथ धाम पहुंचते हो, वहाँ पर आपको सबसे पहले व्यवस्था करनी है आपके रुकने की। और वहाँ पर भी काफी सारी डोरमेट्री बनी हुई है जिनके अंदर आप रुक सकते हो। बट अगर आप 3000 के अंदर सारा खर्चा करना चाहते हो तो आप डोरमेट्री अपनी ले लो, जिसका आपका केदारनाथ धाम में आप डोरमेट्री लेते हो उसका आपका रेंट रहता है सिंगल पर्सन 1 नाइट का 300 रुपये। रात को आप अपने सोने की व्यवस्था करने के बाद नाइट डिनर आप केदारनाथ धाम पर कर सकते हो। वहाँ पर आपको डिनर लगभग 200 रुपये में आपको डिनर वहाँ पर मिल जाता है, जो कि आप डिनर करके अपनी नाइट स्टे कर सकते हो। या आप डिनर करने से पहले वहाँ पर भगवान केदारनाथ के दर्शन भी कर सकते हो। और एक बात और बता दूँ, आप जैसे ही शाम के टाइम केदारनाथ धाम पहुँचते हैं तो आपको मंदिर के अंदर जाकर दर्शन नहीं करने दिए जाते, आपको बाहर से ही दर्शन करवाए जाते हैं। मंदिर के अंदर जाकर आप दर्शन करना चाहते हो तो आपको नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह अर्ली मॉर्निंग जल्दी उठकर लाइन में लगना पड़ेगा, ताकि आप मंदिर के अंदर जाकर भगवान शिव के दर्शन कर सको। तो आप जैसे ही केदारनाथ धाम में नाइट स्टे करते हो और आप अर्ली मॉर्निंग जल्दी उठकर जो भी आप लेना चाहो चाय नाश्ता ले सकते हो, जिसका आपका खर्चा आएगा 50 रुपये। आप चाय नाश्ता लेने के बाद भगवान शिव के दर्शन करने के लिए लाइन में लग जाइए। और जब आप लाइन में लगोगे वहाँ पर आपको भगवान को भेंट करने के लिए काफ़ी सारे प्रसाद की स्टॉल्स आपको मिल जाएगी, जहाँ पर वो आपकी इच्छा रहेगी आप कितने रुपए का प्रसाद भेंट करना चाहते हो, वो हम इसके अंदर ऐड नहीं करेंगे। तो वहाँ से आप प्रसाद लेकर भगवान शिव को प्रसाद भेंट करने के बाद आप वापस आ सकते हो। दर्शन करने के बाद वापस आते समय आपको ज़्यादा भोजन नहीं करना है, आपको हल्का भोजन ही करना है, क्योंकि आपको पैदल चलना है। और ज़्यादा भोजन करने के बाद चलने में दिक्कत होती है, क्योंकि एक खाना खाने के बाद नींद आने लगती है। दूसरा होता है अगर आप ज़्यादा खाना खा लोगे और बाद में पैदल ट्रैक करोगे तो आपका पेट दर्द करने लग सकता है। इसलिए आप सुबह दर्शन करने के बाद हल्का भोजन कर लीजिए, जिसके आपके वही खर्चे 100 रुपये के आसपास खर्चा आएगा। उसके बाद आप वापस केदारनाथ से गौरीकुंड के लिए वापसी के लिए निकल जाते हो। वहाँ से आप जैसे ही गौरीकुंड पहुँचते हो वहाँ से आपको रिटर्न में फिर आपको वहीं पर टैक्सियाँ मिल जाएगी, जहाँ से आप टैक्सी लेकर सोनप्रयाग जा चले जाओगे, जिसका आपका रेंट रहेगा 30 रुपये। जैसे ही आप सोनप्रयाग पहुंचते हो, आपको पहुंचते ही आप काफ़ी थके हुए होगे, आपको भूख लगी होगी, तो वहाँ पर आप पेट भर खाना खा सकते हो, जिसका आपका खर्चा रहेगा 100 रुपये। सोनप्रयाग में जैसे ही आप शाम तक पहुँचोगे तो आप खाना खाने के बाद वापस से डोरमेट्री में 1 नाइट स्टे कर सकते हो, जिसका आपका खर्चा रहेगा 250 रुपये सिंगल पर्सन का। डोरमेट्री में स्टे करने के बाद आप फिर अर्ली मॉर्निंग सुबह उठ के वापस बस स्टैंड जाकर आप वहाँ से हरिद्वार के लिए वापस निकल सकते हो। और सोनप्रयाग से हरिद्वार वापस आने का भी आपका सेम ही किराया रहता है, सिंगल पर्सन का 350 रुपये, जो हम राउंड फिगर लेकर चलते हैं 375 रुपये, क्योंकि थोड़ा बहुत कम ज़्यादा भी हो सकता है, इसलिए हम 375 रुपये लेकर चलते हैं। और वहाँ से आप सोनप्रयाग से वापस हरिद्वार आ सकते हो। और हरिद्वार पहुँचते पहुँचते आपको शाम हो जाएगी। वहाँ पर आप शाम का अपना जो भी आप खाना खाना चाहो या चाय नाश्ता करना चाहो वो आप कर सकते हो, जिसका आपका खर्चा आएगा 100 रुपये, क्योंकि सभी लोग चाय नहीं पियेंगे। जिनको आगे ट्रेन में बैठना है वो भरपेट खाना खाने के बाद ही बैठेंगे। तो वहाँ पर आप अपना खाना पीना कर सकते हो। और उसके बाद हरिद्वार से आप जहाँ से भी आप आए हुए हो भगवान शिव के दर्शन कर ले केदारनाथ के लिए, तो आप हरिद्वार के बाद अपनी डेस्टिनेशन पर, अपने गांव, अपने जिस भी शहर में आप रह रहे हो वहाँ से आप वापसी जा सकते हो। तो बस गाइस, इस वीडियो का मकसद था आपको एक सस्ता तरीका बताना कि आप सस्ते में कैसे भगवान शिव के दर्शन कर सकते हो, केदारनाथ धाम की यात्रा कैसे कर सकते हो, वो भी मात्र 3000 रुपये के अंदर। क्योंकि बहुत से लोग जो वीडियोस बनाते हैं वो कहते हैं कि आप सस्ते में नहीं कर सकते, आपके 10,000 रुपये लगेंगे, 15,000 लगेंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर आपसे किसी भी प्रकार की लूटमार करने का हमारा कोई मकसद नहीं है, क्योंकि हम आपको बता रहे हैं कि आप किस तरीके से सबसे सस्ते में केदारनाथ धाम की यात्रा कर सकते हो। तो गाइस, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना। और एक बार फिर से आपसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है कि अगर आप ऐसे ही आने वाले धार्मिक स्थलों और अन्य स्थलों पर ट्रिप गाइड वीडियो चाहते हो और बजट ट्रिप वीडियो चाहते हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। पास में दिए घंटे के बटन को दबाकर आल पर क्लिक कर देना, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें जैसे ही मैं वीडियोस अपलोड करता हूँ। तो वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में जय केदारनाथ जरूर लिखना। मिलते हैं ऐसी किसी अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय राष्ट्र।